जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो रहा है। एकनाथ शिंदे एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी को खाली करने में लगे हैं, ऑपरेशन टाइगर चला कर रखा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब यूबीटी का नेता एकनाथ शिंदे के साथ या भाजपा के साथ न जा रहा हो, चाहे कामगार सेना हो, कॉर्पोरेटर्स हो, पार्षद हो, पूर्व विधायक हो, सभी जो है वो यूबीटी का साथ छोड़ने में लगे हुए हैं, ऑपरेशन टाइगर का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं बीजेपी भी यूबीटी के नेताओं को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर रही है। तो यूबीटी खाली होने में लगी है, कोई बीजेपी तो कोई एकनाथ शिंदे के साथ जा रहा है। इस सब के बीच उद्धव ठाकरे ने कोशिश की कि वो किसी की मदद ले और दौड़ते हुए गए शरद पवार के चरणों में जाकर बैठ गए। उन्होंने संजय राउत से जो है अप्रोच लगवाई, डबल एजेंट है वो। पहले संजय राउत मिले, उसके बाद उद्धव ठाकरे मिले और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, बेसिकली ये शरद पवार का प्लान होता है जो संजय राउत उद्धव ठाकरे को बताते हैं। उद्धव ठाकरे उसमें आ जाते हैं, फंस जाते हैं, बहक जाते हैं, फिर वो शरद पवार के पास पहुंच जाते हैं। और वो पहुंचे थे शरद पवार से बीएमसी की चर्चा करने, नगर निगम चुनाव की चर्चा करने, अघाड़ी की बात करने। लेकिन शरद पवार ने अब उन्हें ही बड़ा झटका दे दिया है उद्धव ठाकरे को। शरद पवार ने जो किया है उससे उद्धव ठाकरे सन्न रह गए हैं। संजय राउत शरद पवार के खिलाफ बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। दे तो नहीं रहे अपनी मर्जी से, वो दे भी नहीं सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे इतने आहत हैं, इतने परेशान हैं कि संजय राउत से बयान दिलवाया जा रहा है शरद पवार के खिलाफ, क्योंकि शरद पवार एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, महाजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, उसका आयोजन था और ये पुरस्कार जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, महाजी शिंदे पुरस्कार एकनाथ शिंदे को दिया गया, लेकिन इसे देने कौन आया? शरद पवार। शरद पवार के हाथों से वो पुरस्कार जो है वो एकनाथ शिंदे को दिलाया गया। दोनों ने एक मंच साझा किया, बातचीत की और एकनाथ शिंदे ने बाद में यहाँ तक कहा कि शरद पवार से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि शरद पवार से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छी गुगली डालते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे गुगली नहीं डाली और हो सकता है भविष्य में भी ना डाले। तो उन्होंने आज के संबंध, भविष्य के संबंधों को लेकर एक संकेत दिया और शरद पवार के साथ अपनी जुगलबंदी दिखाई। अब इसके बाद सीधे उद्धव ठाकरे को मिर्ची लग गई। उद्धव ठाकरे बौखला गए कि जो शिंदे आजकल ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी को खाली करने में लगे हैं, शरद पवार उनके साथ उनको पुरस्कार दे रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, जबकि उन्हीं शरद पवार से मिलकर उद्धव ठाकरे आए थे। लेकिन अब शरद पवार तो वो हर जगह जो है अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, कब कौन काम आ जाए। वैसे भी वो अभी फंसे हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे को वो उनकी कोई मतलब नहीं है उनके लिए कि उद्धव ठाकरे को खुश करें। उद्धव ठाकरे बशर्ते शरद पवार को खुश करते रहते हैं और शरद पवार ने सोच लिया कि एकनाथ शिंदे के साथ आने से, अगर उनसे मिलने से उद्धव ठाकरे नाराज भी होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कोई राजनीतिक हैसियत बची नहीं है। शरद पवार के ज्यादा काम के भी वो बचे नहीं है, उनकी अपनी स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन शरद पवार को ऐसी तकलीफ हुई कि संजय राउत को काम पर लगाया और संजय राउत ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि शरद पवार को एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए था, पुरस्कार उन्हें नहीं देना चाहिए था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे पुरस्कार जो हैं वो तो खरीदे बेचे जाते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, महाजी शिंदे का पुरस्कार है, जिनका नाम माधवराव सिंधिया भी था और वो ग्वालियर के महाराज थे। और माधवराव जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो उन्हीं के परिवार से हैं और इस पुरस्कार समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे, उन्होंने भी पुरस्कार दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे को शरद पवार का वहां होना भाया नहीं और संजय राउत ने खरीद फरोख्त तक की बात कह दी अवार्ड को लेकर और शरद पवार की आलोचना कर दी। तो ये जो अभी शरद पवार के साथ बैठक की थी, आपस में गले मिल रहे थे, हाथ में हाथ था, अभी इनके बीच जो है कड़वाहट पनप गई है। अब ये टकराव दिख रहा है, क्योंकि शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो, सब अपना अपना ठिकाना खोजने में लगे हुए हैं और इसी में एकनाथ शिंदे भी हैं। देखिए, इस मुलाकात के दो मतलब है। जो शरद पवार के साथ मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे का पर असर तो एक अलग बात है, लेकिन शिंदे और पवार के लिए भी इसका एक मतलब है। शिंदे जो हैं वो अभी बीजेपी में महायुति के साथ तो हैं, बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन संबंधों में अभी उतनी मधुरता नहीं है जो चुनाव से पहले थी।
पहले ही सीटों को लेकर टकराव, थोड़ा बहुत टकराव हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्यादा टकराव देखने को मिला। अभी एकनाथ शिंदे जो है वो कैबिनेट की 3-3 मीटिंग से गायब रहे, और जबकि वहीं अजीत पवार जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लगातार जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, मीटिंग्स में आते हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता बराबर जो है वो रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं अपना। लेकिन एकनाथ शिंदे थोड़े उखड़े हुए हैं, अपनी पार्टी मजबूत करने में, ऑपरेशन टाइगर चलाने में पूरी तरह व्यस्त है। तो बीजेपी के साथ ऐसा झगड़ा नहीं है उनका, लेकिन बीएमसी चुनाव भी है, सीटों को लेकर तब भी चर्चा होनी है। तो एक वो बीएमसी चुनाव से पहले एक माहौल बनाने में अपने लिए लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा भी नहीं रुकने वाली। जैसे कि भाजपा वो मुख्यमंत्री के पद के लिए पीछे नहीं हटी थी, तो संभव है कि वो बीएमसी में भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वैसे भी एकनाथ शिंदे की पार्टी तो टूटी हुई है। कितना भी आप पार्टी उद्धव ठाकरे से ले आओगे, लेकिन उद्धव ठाकरे जब तक चुनाव लड़ना नहीं छोड़ते, जब तक शिवसेना यूबीटी पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक 2 हिस्से तो माने ही जाएंगे और आपको शिवसेना का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे भी दोस्त बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो शरद पवार से नजदीकी दिखा रहे हैं। अजीत पवार भी टारगेट में है, देवेंद्र फडणवीस भी टारगेट में है। अजीत पवार और फडणवीस की जो नजदीकी है उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे में चिंता है, तो वो शरद पवार के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। जबकि अजीत पवार ये कभी नहीं चाहेंगे। अजीत पवार तो ये चाहते हैं कि शरद पवार मजबूर होकर वो उनकी पार्टी में विलय कर ले, क्योंकि शरद पवार की पूरी पार्टी भी यही चाहती है। अजीत पवार भी अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। तो टूटी हुई पार्टी उनके लिए भी उतनी फायदेमंद नहीं होगी जितनी कि शरद पवार के लिए नहीं होगी। तो अजीत पवार और फडणवीस की एक जोड़ी है, उसको लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो असुरक्षित हैं, और साथ ही बीजेपी जो है वो इतनी मजबूत है कि उसे ना तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना अजीत पवार की जरूरत है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो शरद पवार के साथ दिखकर वो भी एक संकेत देना चाहते हैं कि मेरे पास भी और दोस्त हैं, मेरा दायरा भी बड़ा हुआ है। हालांकि इसको एक तरह से देखा जाए तो वो उद्धव ठाकरे की राह पर ही चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी, उनके भी बुरे दिन तब से शुरू हुए जब शरद पवार से उन्होंने दोस्ती कर ली। और एकनाथ शिंदे अगर यही करते हैं, वो सिर्फ एक सांकेतिक अगर नहीं है, अगर वो यही करते हैं तो उनके भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और शरद पवार की बात करें तो उनको तो सबसे ज्यादा दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ तो स्थिति ये है कि उनकी पार्टी तो टूट ही चुकी है, और ऊपर से उनका पूरा परिवार चाहता है कि अब शरद पवार बाहर हो जाए और अजीत पवार ही पूरी पार्टी संभाले। उनके सांसद विधायक ये चाहते हैं, लेकिन शरद पवार अपनी बेटी और अपने लिए जो है ये पार्टी, उसको अजीत पवार के साथ विलय नहीं करना चाहते। अपनी बेटी को केंद्र में जगह दिलाना चाहते हैं, मंत्री बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी इनकी कोशिश रहेगी कि उनकी बेटी साइडलाइन ना हो, और अगर विलय भी होता है या शरद पवार अब मार्गदर्शक भी बनते हैं तो उनकी बेटी के लिए पक्की जगह बनी रहे, या फिर उनकी पार्टी जो आधा हिस्सा है वो मजबूत रहे। तो शरद पवार भी उसी उधेड़बुन में लगे हैं, उसी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में 2 जरूरतमंद हैं, तो वो साथ आ गए, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ से मजबूती दिखाने की कोशिश की। और इससे देखिए बीजेपी और अजीत पवार को तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि वहां सरकार में है, 5 साल बाद ही बारी आएगी, और इनका सरकार जो है वो बहुमत की सरकार अभी है ही। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे के लिए कि अब कहां जाएं, किस पर भरोसा करें। जो व्यक्ति खुद गद्दार निकले, जिन्होंने धोखा किया, अब वो धोखे से परेशान है, क्योंकि एक तरफ पार्टी खाली हो रही है, दूसरी तरफ शरद पवार जिन्हें वो अपना गुरु, अपना दोस्त मान रहे हैं, उन्होंने ही उनको इतना बड़ा झटका दे दिया। और शरद पवार ने दिखा दिया कि वो करेंगे जो उनकी पार्टी के हित में होगा, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए रखने के लिए वो दूसरे लोगों को छोड़ते चलेंगे, जो कि उद्धव ठाकरे ने किया था। उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा बदल दी, तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया, क्योंकि अघाड़ी में रहना था, अघाड़ी का साथ चाहिए था, अपनी शर्तों पे अघाड़ी में वो नहीं जुड़े, और इसका नुकसान उन्हें हुआ ही। तो शरद पवार ने दिखा दिया है कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह है, लेकिन शरद पवार को जो करना है वो करेंगे। और वैसे भी बड़े शातिर नेता तो वो माने ही जाते हैं कि जहां उनको अपना फायदा दिखा वो तुरंत वो दरवाजा खोल देते हैं। और उद्धव ठाकरे के साथ देखिए शरद पवार का झटका तो मिला, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं का जाना बंद नहीं हुआ है। अभी जब राजुल पटेल जैसी नेता गई, इनकी भारतीय कामगार सेना से, मुंबई से, इंडिगो से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो चले गए, इनकी पार्टी से हजारों हजार कर्मचारी मुंबई से जा रहे हैं, पुणे से गए, नासिक से गए, और अब राजन साल्वी की भी बारी है।
जो कि विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार का चुनाव वो नहीं जीते थे और उनका जो है पार्टी के साथ मनमुटाव चल रहा है, उद्धव ठाकरे से मनमुटाव चल रहा है। उनका कहना है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप से साथ नहीं मिला। गठबंधन से भी दिक्कत हुई और विचारधारा बदलने से भी दिक्कत हुई और राजन साल्वी ने इसकी शिकायत भी की थी उद्धव ठाकरे से। राजन साल्वी के निशाने पर विनायक राउत भी है। उनका कहना है कि वो अपनी अपनी चलाते हैं और जो लोकल स्तर के नेता हैं उनका साथ नहीं देते। लेकिन विनायक राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। अब जब राजन साल्वी मातोश्री गए थे शिकायत करने के लिए, बात करने के लिए, तो उद्धव ठाकरे ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि जाओ सबके सब जो है भाजपा में चले जाओ, जाओ एकनाथ शिंदे के साथ चले जाओ। तो उन्होंने गुस्से में चीखते हुए ये बात उनसे कही थी और हुआ यही, राजन साल्वी ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो कभी भी एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि भाजपा में भी शामिल हो जाए। तो राजन साल्वी जैसे बड़े नेता उनके चले गए हैं, कई इलाकों में उनका प्रभाव था और इससे पहले राजुल पटेल जा चुकी है मुंबई से। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से बड़े बड़े स्तंभ जो हैं जो खिसक गए हैं, जो उस वक्त नहीं खिसके जब 40 विधायक गए थे, राजन साल्वी तब भी साथ रहे थे, मातोश्री के करीबी, ठाकरे परिवार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब उन्हें उद्धव ठाकरे से इतनी निराशा हो गई है कि वो पार्टी वो छोड़ चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे हर तरफ से घिरे हैं, चुनाव के बाद भी हर तरफ से घिरे हैं। पहले तो वो चुनाव हार गए, फिर बीएमसी के लिए जुटे, तो अब वहां भी उनके लिए हारने के आसार बने हुए हैं। उनकी पार्टी के पास जमीनी स्तर पर नेता ही नहीं है। तो मदद लेने शरद पवार के पास गए तो शरद पवार एकनाथ शिंदे को पुरस्कार दे आए। तो उद्धव ठाकरे करे तो क्या करे। और उनको जो हिंदुत्व से उन्होंने गद्दारी की, जो अपने पिताजी की विचारधारा को उन्होंने तिलांजलि दी, उसी की सजा अब उद्धव ठाकरे को मिल रही है। अभी तो ये शुरुआत है, बीएमसी से पहले और भी बहुत कुछ होने वाला है। ऑपरेशन टाइगर कहां तक जाएगा अभी तो इसका अंदाजा खुद उद्धव ठाकरे तक को नहीं है कि कहां से उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उड़ा लिए जाएंगे और उनके सांसदों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी कि उद्धव ठाकरे के सांसदों के जाने का खतरा मंडरा रहा है। सांसद, उनके 6 सांसद कभी भी पाला बदल सकते हैं, एंटी डिफेक्शन भी नहीं लगेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड को लेकर वो संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनके सांसद ये नहीं चाहते। तो आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़े झटके, क्या कहे सदमा तैयार बैठा है कि उनके सांसद भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।